मैं अभी वर्मा विश्वकर्मा चैनल की ओर से आरसपुरा के गांव पुराना पिंड बोलते हैं वहां आया हूं। वहां पर हेडमास्टर रिटायर आई हैं मैडम प्रसन्नता कुमारी जी। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो रिटायरमेंट की। तो मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा कि आपने लेंथ ऑफ सर्विस कितनी रही और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एज ए टीचर, और आप जो मॉरल एजुकेशन पे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, स्पेशली ऑन मॉरल एजुकेशन प्लीज़। मेरा नाम प्रसन्नता कुमारी है और 93 में मेरी शादी होकर यहाँ पर मैं आरएसपुरा में आई और उसके बाद मुझे 2002 में जो गवर्नमेंट जॉब करने का मौका मिला। इससे पहले मैंने कॉन्वेंट स्कूल को ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन 2002 में मुझे सरकारी नौकरी मिली और उसमें मैंने अपनी सर्विस जो है 24 साल तक दी है और बच्चों के साथ मेरा बहुत गहरा नाता रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं वो या तो वही बात आती है कि वो डिप्रेस क्लासेस से आते हैं, तो उनको उनका स्टैंडर्ड ऊपर करने के लिए मैंने अपनी तरफ से हर यत्न किया। उनके लिए बिल्डिंग हो या फर्नीचर हो, यहाँ से भी कुछ मिलता था हम उसके लिए एक्वायर करने की कोशिश करते थे और ले भी लेते थे। बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है हमने इस स्कूल में पुराना पिंड में बनवाई थी और इसके बाद रोटरी क्लब वालों से डेस्क मिल रहे थे, मैं वहाँ भी पहुँच गई, हमने वो भी उनसे ले लिए। तो इस तरह से बच्चों के उत्थान के लिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हर समाज को एक पहचान देता है, तो इसलिए हर बच्चे को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हर माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएँ, ताकि समाज जो है वो सभ्य समाज बने जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, भाईचारा हो, सब एक दूसरे से मिलकर रहे। यही मेरी आखिरी काम है। थैंक यू मैडम, हमारे चैनल से बात करने के लिए। आप फेडरेशन के स्टेट के प्रेसिडेंट कीर्तन सत्य जी मैडम जी को फैसिलिटेट करने आए हैं रिटायरमेंट में। साहब आप क्या मैसेज देंगे इसके आज के उपलक्ष्य पर? मैं सबसे पहले अनुज छोटी बेटे से मैडम को मुबारक देता हूँ कि जिनकी बहुत खूबसूरत रिटायरमेंट हुई है, सेहत के लिहाज से और दफ्तर की फ़ाइलों से। तो जैसा मैडम ने पहले बोला है कि अपने जीवन के दौरान पिछड़ा वर्ग को अच्छा मतलब है कि पिछड़ा वर्ग दलित लोगों को बहुत सहायता की इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में, जिसकी वजह से वो बच्चे आज हायर क्लासेस में जा डिग्रियाँ लेकर कुछ बच्चे इनके हाथों से पढ़ाए हुए सर्विसेज कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ इन्होंने वो जॉब से रिटायर हो गई हैं। तो मैं इनसे ये बेनती करता हूँ कि आप वो रिटायरमेंट मत समझें। अब आपको समाज में आकर सोशल काम करना है, समाजी काम करना है। जैसा कि हमने प्रजापति सभा के अंदर एक लॉन्च किया है प्रोग्राम महात्मा संतराम BA एजुकेशन मिशन से, तो मैं इनको महात्मा संतराम BA एजुकेशन मिशन के जो इंचार्ज हैं वुमेन सेल के, वो मैं इनको आज नियुक्त करता हूँ। मुझे भी किसी ने नियुक्त किया है कि हमारा जो आशा करता हूँ कि जैसे वहाँ जो बच्चों को इसी तरह ही जो बच्चे हैं किसी भी समाज के हों, बच्चे होते हैं, तो जो भी बच्चा आपके पास आएगा, आपको कोशिश करनी होगी कि जीवन में सबसे बड़ा भला यही है, आप किसी का कितना अच्छा कर सकते हो, इससे बड़ी पूजा और कोई नहीं है। धन्यवाद। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जो आज मैडम जी को फैसिलिटेट करने के लिए रिटायरमेंट श्री बलवंत राय कटारिया जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के, उनसे भी मैं थोड़ा आज की इस रिटायरमेंट के मौके पे मैडम को क्या मैसेज देते हैं सर प्लीज़। मैम को कांग्रेचुलेट करते हुए हैप्पी रिटायरमेंट कहते हुए मैं इनको ये कहूँगा कि आप जो पोस्ट रिटायरमेंट इनके पास समय है वो ये अपने समाज की जो बच्चों के एजुकेशन है उस पर दें, स्पेशली एजुकेशन पे दें, ताकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हुआ है कि शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये भी कहा हुआ है कि ज्योतिबा फूले ने कहा हुआ, जो OBC का पहला
समाज सुधारक था कि सारा कुछ जो हमारी बैकवर्डनेस है, कमजोरी है या सोशल बैकवर्डनेस है, वो हमारी अज्ञानता की वजह से है, क्योंकि हम अनपढ़ थे। तो जब एजुकेशन आती है तो कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर एंड पावर इज डिग्निटी। तो एजुकेशन से ही शुरू होके हर चीज़ आपको मिलती है। तो मैं मैम को ये अपील करूँगा कि संतराम BA एजुकेशनल मिशन जो बना है वो हमारी एक विश्वकर्मा लाइब्रेरी से इंस्पायर होके बना है। उसके पैरेलल में हाँ, हम विश्वकर्मा समाज के स्टूडेंट्स को टच करते हैं, तो जो संतराम BA एजुकेशन मिशन है वो प्रजापति समाज को टच करता है। तो मैं ये कहूँगा कि लाइब्रेरी के पैरेलल अगर कोई एक मिशन बना है तो मेरे समाज की भी उनको फुल सपोर्ट है, मेरी लाइब्रेरी की फुल सपोर्ट है, और मैं मैम को कहूँगा कि आप भी संतराम BA मिशन को ज्वाइन करिए। और अपनी बात समाप्त करने से पहले ये कहूँगा कि यदि आपकी ज़िंदगी में कोई पूछे कि सुप्रीम काम क्या है, तो मैं कहता हूँ कि IAS बनने से भी ज़्यादा बड़ा काम है सोशल सर्विस, कि आप समाज को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लिहाजा हम सबको समाज के लिए समर्पित होना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। मैम ये कभी फील ना करें कि वो रिटायर हुए हैं और उनकी एज हो गई। एज कुछ नहीं होती, लोग 90 साल तक काम करते हैं। तो अपने समाज के लिए मैक्सिमम तन मन धन से हम सब लोग जो है वो काम करते रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि IB टीम को थोड़ा मार्गदर्शन करें, जो फैसिलिटेट करने के लिए आए हैं आपकी मैडम की रिटायरमेंट पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज इतना कीमती समय निकाला, और समय निकाल के तो मैडम जी को आप मुबारक देने के लिए उनके निवास पर पहुँचे हैं। मैं फकीर चंद सतिया जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, बलवंत राय कटारिया जी का करता हूँ, जगदीश शाह जी का करता हूँ, विजय कुमार जी आए हुए हैं इनका, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है कि अपने समाज के लोगों को जगाने का काम आप कर रहे हो। और मैडम जी भी करती रही हैं और करती ही रहेंगे। मैं तो ऑलरेडी काफ़ी सालों से इसी काम में लगा हुआ हूँ कि किसी भी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपने थे अधूरे रह गए थे कि इन लोगों को बराबरी का हक दिलाया जाए, बराबरी का हक लेने के लिए हम लोग पूरी जदोजहद करेंगे। अब तो हम 1 और 1 11 हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें अब कमी नहीं रहेगी, हम पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। और आप लोगों का मैं फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यार दिया आप लोगों ने। इसी के साथ मैं कहूँगा जय हिंद जय भारत। फेडरेशन का और श्री विश्वकर्मा लाइब्रेरी का मैं आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हमारे चैनल से बात की। धन्यवाद।